अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, छेड़बी मौजूद फकर में खुश आमदीद। मुश्तरी होशियारबाजी, ये वो क्वेश्चन है जो अमूमी तौर पर खतरे के मौके पर ही सामने आता है, और जिस तरीके से खतरात खदशात बढ़ते चले जाते हैं वैसे ही इस क्वेश्चन के लेवल के अंदर भी इजाफा होता चला जा रहा है। और मौजूदा सूरत हाल में इमरान खान ने पायन चूल्हे थले आग करती है तेज, और आग तेज करने का जो नतीजा है वो निकलेगा सामने, क्योंकि उस चूल्हे के ऊपर जिसमें के नीचे इमरान खान ने आग तेज की है लगा हुआ है एक प्रेशर कुकर, और वो प्रेशर कुकर जनाब हुण आ गया जे पाटन दे नेड़े, लिहाजा काम जो हो गया है वो बढ़ गया है और जो खतरात हैं वो भी बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। और मई का टेम्परेचर इस लेवल तक जा रहा है जहां से खतरे का निशान शुरू होता है, और ख़ास तौर पर मई का आखिरी हफ्ता तो बहुत ही ज़्यादा घातक होने जा रहा है, क्योंकि मौजूदा हालात में जो टेम्परेचर में कमी लाने की जो कोशिशें की गई थी मुख्तलिफ लेवल पर वो हो गई हैं मुकम्मल तौर पर नाकाम। और गुज़िश्ता रात तो इमरान खान ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट, फॉर्मर ट्विटर अकाउंट से एक ऐसी वीडियो पोस्ट की है जिसने इस प्रेशर कुकर के नीचे जलने वाली आग की शिद्दत में भी इजाफा कर दिया है और उस टेम्परेचर में भी इजाफा कर दिया है जो मौजूदा सूरत हाल में बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। कैसे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि इमरान खान साहब की वीडियो जो उन्होंने जारी की है, वहाँ उस वीडियो के अंदर ऐसा क्या है जो टेम्परेचर में इजाफे का ना सिर्फ सबब बनेगी बल्कि ताकतवरों को और ज़्यादा गुस्सा दिलाने और प्रेशर कुकर को फटने में मददगार साबित होगी। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इसके ऊपर बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपसे मैं ये कहूँ कि मौजूदा सूरत हाल में कशीदगी में इजाफा, अली अमीन गंडापुर साहब की अडयाला जेल में इमरान खान साहब से होने वाली मुलाकात जो कल दोपहर को हुई थी उसके बाद सामने आया है, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि इस मुलाकात से पहले अली अमीन गंडापुर SIFC के इजलास में बड़ी मिन्नतें मुरादें करके उसमें शरीक हुए थे, और वहाँ पर उन्होंने 2 मरतबा इस बात का एजाज़ भी हासिल कर लिया था। उन्होंने खुद इस बात का एतराफ़ भी किया है कि जनाब मैंने आर्मी चीफ से 2 मरतबा मेरी अलैक सलैक हुई है, और फिर उन्होंने कहा कि जनाब जो बात मैं आर्मी चीफ से करना चाहता था वो बात मैं आर्मी चीफ से नहीं कर सका, लेकिन उन्होंने इस बात की उम्मीद का इजहार किया था कि जनाब ये जो डेडलॉक है इसके ख़त्म होने के इम्कानात हैं और जून का महीना बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा और इसके अंदर डेडलॉक का खात्मा होगा। और उसी डेडलॉक के खात्मे की बात करने मेरा ये ख्याल है कि अली अमीन गंडापुर साहब गए थे अडयाला जेल, लेकिन अडयाला जेल से जो पैगाम लेके गए थे अली अमीन गंडापुर साहब, शायद उसका जवाब अली अमीन गंडापुर साहब की तवक्कुआत के भी बिल्कुल बरखिलाफ निकला। और इस सूरत हाल में जो एक अगर मैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखूं, इस वीडियो अली अमीन गंडापुर की मुलाकात और इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से पोस्ट होने वाली वीडियो, तो इसके दौरान भी जो वाक़यात हैं वो इसी सिमत में इशारा करते हैं कि जनाब इमरान खान ने फाइनल बैटल के लिए तबले जंग बजा दिया है। क्योंकि अली अमीन गंडापुर की मुलाकात के कुछ देर के बाद ही बैरिया टाउन वाले मलिक रियाज साहब का एक ट्वीट सामने आता है जिसमें मलिक रियाज साहब इमरान खान के खिलाफ गवाही देने से इनकार करते हुए इस बात का इजहार करते हुए नजर आते हैं, ओवर माई डेड बॉडी। और ये अल्फाज पाकिस्तान के एक ऐसे बिजनेसमैन की तरफ से सामने आ रहे हैं जो सबको साथ रख के अपनी जो बिजनेस वेंचर्स है उनको पूरा करता है। वो एक ऐसे शख्स की तरफ से ये रिमार्क सामने आए हैं जो किसी को नाराज नहीं करता, एक ऐसे शख्स की तरफ से सामने आए हैं जो इमरान खान की के साथ अटैच होने से पहले हमेशा ही इस्टेब्लिशमेंट की प्रॉक्सी के तौर पर काम करता हुआ नजर आया, और एक ऐसे बिजनेसमैन की तरफ से सामने आए हैं जो धरने के दिनों में उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर वजीर आजम हाउस जाता है और वहां पर जाकर नवाज शरीफ से इस्तीफे की बात करता है और उनसे यह कहता है कि जनाब मुझे यह पैगाम मिला है कि मैं आपको यह कह दूं कि जनाब आप इस्तीफा दे दें। लेकिन उस शख्सियत के बारे में अगर ये वाले रिमार्क सामने आए और वो उनका ट्वीट सामने आए जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें वो इस बात का इजहार करते हुए नजर आते हैं, मेरी सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमेशा मुझे अपने असूल पर कायम रहने की रहनुमाई की कि मैं किसी भी मामले में सियासी फरीक ना बनूं। अब 1 साल से ज़्यादा अरसे से मुझ पर समझौता करने के लिए बहुत दबाव है, लेकिन मैं कभी भी किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि वो मुझे सियासी मकासद के लिए इस प्यादे के तौर पर इस्तेमाल करे।
पाकिस्तान में जदीद तरीन प्रोजेक्ट्स मुतारफ़ करवाने पर मुझे और मेरे कारोबार को हमेशा निशाना बनाया गया। 1996 से आज तक मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने की सज़ा भुगत रहा हूँ। मैंने माजी में अल्लाह ताला की मदद से इस तरह के दबाव का पूरी हिम्मत और ताकत के साथ सामना किया। आज भी ज़ाती हैसियत में पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, ओवर माई डेड बॉडी। अपनी बीमार हालत और परेशानी के बावजूद मैं अल्लाह की मदद से इस मुसीबत का सामना करने के लिए साबित कदम हूँ। रोज़ाना मालियाती कारोबारी नुकसान बर्दाश्त कर रहा हूँ और पूरी तरह दीवार के साथ धकेला जा रहा हूँ, लेकिन किसी दबाव के हथकंडों के सामने हथियार नहीं डालूँगा। अल्लाह ताला इस मुश्किल दौर में इज़्ज़त के साथ मेरी रहनुमाई और मदद करेगा और मुझे सुरखरू करेगा। ये जो इंकशाफ है जनाब, ये मलिक रियाज साहब ने किया है और उनका ये कहना है कि उन पर इस बात का दबाव डाला जा रहा है कि जनाब वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गवाही दें और इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड्स केस के अंदर फंसवाने की कोशिश करें। और अगर आप हालिया दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चलाई जाने वाली सोशल मीडिया कैंपेन पर नज़र दौड़ाएंगे तो वो सारी की सारी ही इसी मामले के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। गुज़िश्ता 3 रोज़ के अंदर मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसी 190 मिलियन पाउंड्स केस के फरीक हैं, जिनमें जनाब इमरान खान हैं, मोहतरमा बुशरा बीबी हैं, जनाब जो है जुल्फ़ी बुखारी हैं या शहजाद अकबर है, ये वो तमाम किरदार हैं जो इस सारे खेल के अंदर शरीक थे और उनकी तरफ से मुसलसल इस बात का बयानात सामने आ रहे हैं और सोशल मीडिया पोस्ट उनकी तरफ से सामने आ रही है कि जनाब अगर हमें दबाव में ले लिया जाए, अगर हम लापता हो जाए और हमारी तरफ से कोई भी बयान सामने आ जाए तो इस बयान को दुरुस्त तस्लीम ना किया जाए। फिर वो इस बात का भी इजहार हुआ कि जनाब हम कल भी इमरान खान के साथ डट कर खड़े थे, हम आज भी इमरान खान के साथ डट कर खड़े हैं। और मलिक रियाज के इस बयान के सामने आने के बाद जो टेम्परेचर है सोशल मीडिया पर उसमें भी इजाफा हुआ और पॉलिटिकल टेम्परेचर में भी इजाफा हुआ। वो तमाम लोग जो कल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त भी जो मलिक रियाज को एक प्रॉपर्टी लीडर और फलाना मुख्तलिफ अल्फाज से इस्तेमाल करते थे, उनकी भी सोच के अंदर तब्दीली आई है और उनको भी मलिक रियाज में उनके लिए जो मोहब्बतें हैं वो नज़र आई हैं सामने। मेरा ये मानना है कि मलिक रियाज साहब असूल पसंद या इमरान वो जो है ना ईमानदार शख्सियत तो है नहीं, वो अलबत्ता वो एक दूर अंदेश आदमी है। उसको इस बात का अंदाज़ा है कि मौजूदा सिस्टम में अगर उसकी कोई गुंजाइश बनती है तो वो इमरान खान के साथ अटैचमेंट के जरिए ही बनती है और जितना अरसा वो इमरान खान के साथ अटैच रहेंगे इमरान खान उनके लिए एक ढाल का काम जो है वो करेंगे। लेकिन उसके लिए इस पर्टिकुलर केस में उन्हें इमरान खान की ढाल बनना है और उसके बाद इमरान खान ही उनकी ढाल रहेंगे और इमरान खान हर एक फ्रंट पर आकर ना सिर्फ उनको सपोर्ट करेंगे बल्कि उनके बिजनेस वेंचर्स में भी उनके लिए कुछ आसानियां पैदा करेंगे इसी कुर्बानी के एवज। और ये वजह है कि मलिक रियाज साहब ना सिर्फ सामने आए हैं बल्कि उन्होंने आकर इस बात का इजहार कर दिया है कि ओवर माई डेड बॉडी, और ये ओवर माई डेड बॉडी ही असल में सारे फसाद की जड़ मुझे होती हुई नजर आई है। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि इस ट्वीट के सामने आने के बाद कुछ और चीज़ें भी सामने आई हैं तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। साबिक सदर जनाब आरिफ अलवी साहब की तरफ से भी एक बयान सामने आया है और उन्होंने भी एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि जनाब ये जो सियासी कशीदगी है ये इस लेवल तक पहुँच गई है जिसके नताइज किसी भी मौके पर सामने आ सकते हैं और ये नताइज बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। और उन्होंने कहा कि अगर हम उन ख़तरात को अवॉइड करना चाहते हैं तो फिर इमरान खान का लूटा हुआ मैंडेट इमरान खान को लौटाना पड़ेगा और पाकिस्तान के अंदर जो हकीकी पॉलिटिकल कुव्वतें हैं उनको सामने लाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जो आरिफ अलवी साहब हैं उन्होंने इस बात का इशारा किया है कि अवाम और इस्टेब्लिशमेंट इन दोनों के दरमियान जो तसादुम है ये किसी भी वक्त होने जा रहा है। और उन्होंने इसी गुफ्तगू के तनाजुर में मुझे ऐसे लगता है कि ये जो प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बन रहा है इसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हवाला दिया है। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर जब ये बॉइलिंग पॉइंट्स पे चीज़ें आ चुकी हैं, बहुत खौफनाक हद तक चीज़ें स्पॉइल हो रही हैं, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर एक और कैंपेन को लॉन्च किया है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से कुछ पोस्ट शेयर हुई हैं जो
इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं जिसमें मुआवजा किया जा रहा है मौजूदा दौर का इमरान खान के दौर के साथ। और इस मौके पर जो मुआवजा सामने आ रहा है वहाँ पर इमरान खान की तस्वीर के साथ शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर लगाकर मईशत का या कारकर्दगी का मुआवजा नहीं किया जा रहा, बल्कि एक जानिब इमरान खान की तस्वीर लगाई जा रही है तो दूसरी जानिब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब और जनरल आसिम मुनीर साहब के इनिशिएटिव SIFC का जिक्र किया जा रहा है। और इस बात का इज़हार किया जा रहा है कि इमरान खान के दौर के अंदर यहाँ पर दूध और शहद की नहरें बह रही थी और जनरल आसिम मुनीर साहब ने जब से चार्ज संभाला है पाकिस्तान जो है वो तरक्की माकूस कर रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है और उसके नतायज जो हैं वो हम सबको भुगतना पड़े हैं। ना सिर्फ ये इस जैसी एक से ज़ायद पोस्ट सामने आई बल्कि उसके बाद रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर बांग्लादेश के नाम के ऊपर सियासत का आगाज़ किया और बांग्लादेश में पाकिस्तानी फौज के किरदार के ऊपर उंगलियां उठाना शुरू की और हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट और उस कमीशन रिपोर्ट के मुख्तलिफ सफ़ात, ख़ासतौर पर जनरल याया के अय्याशियों के किस्से और उनके ख़वातीन के साथ रवाबत की दास्तानें जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर नशर करना शुरू कर दी और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेज और ख़ुद इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से इस तरह की चीज़ें सामने आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर अकाउंट पर बहुत सारी इस वजह से पोस्ट मौजूद हैं। एक पोस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिसमें इमरान खान साहब की तस्वीर भी नज़र आ रही है और उसके ऊपर लिखा हुआ है अडयाला जेल में नाहक कैद बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का खुसूसी पैगाम। हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट ने वाज़ेह कर दिया था कि किस तरह एक शख्स याया खान ने अपनी ज़ाती ताकत बढ़ाने के लिए मुल्क को टूटने दिया। हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पाकिस्तान के हर शहरी को पढ़नी चाहिए ताकि सबको पता चल सके याया खान और शेख मुजीबुर रहमान में से गद्दार कौन था। इसका मतलब ये है कि इमरान खान ने तो जनरल याया का नाम तो बस महज ही इस्तेमाल किया है एक इस्तारे के तौर पर। वो कहते हैं पंजाबी च कहना तीनू सुनाना नू। इमरान खान ने भी इसी तरीके से काम किया है और उन्होंने इस बात का इजहार किया है और मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है जिसमें मुल्क टूटने और मुल्क टूटने की जिम्मेदारी फ़ौज पर आयद करने का माजी का भी हवाला दिया और मुस्तकबिल के इम्कानात की निशानदेही भी की। और यही वो ख़तरनाक अलामत है जिस पर हमें ज़रा गौर व फिक्र करना चाहिए। यहाँ पर मामला रुकता नहीं है बल्कि इसके बाद इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से, उनके अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट शेयर होती है और कल रात 10:58 जब मैंने ये पोस्ट देखी थी उस वक्त तक इसके 2 मिलियन से ज़ायद व्यूज़ हो चुके थे। और 2 मिलियन व्यूज़ का मतलब ये है कि ये जो पोस्ट है बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड कर चुकी थी। ये तकरीबन 3 मिनट 40 सेकंड की एक वीडियो है जो इमरान खान साहब ने पोस्ट की है और ये सारी की सारी वीडियो 1971 के वाक़यात और बांग्लादेश बनने से पहले वहाँ पर जारी फौजी ऑपरेशन और बांग्लादेश बनने के तमाम तर जो भी दस्तयाब मटीरियल था उसके ऊपर बनाई गई हैं। और इस वीडियो के अंदर चुन चुन कर ऐसी मिसालें और ऐसी चीज़ों को सामने लाया गया है जहां पर बांग्लादेश टूटने की तमाम तर जिम्मेदारी पाकिस्तानी फौज पर भी आयद की गई है और इस बात का जिक्र किया गया है कि ना मुजीबुर रहमान गद्दार था न जुल्फ़िकार अली भुट्टो गद्दार था। और तो डेफिनेटली अगर ये 2 गद्दार नहीं है तो फिर गद्दार कौन था। और इमरान खान ने इसी नुक्ते के ऊपर अपनी सारी की सारी कैंपेन को जो ये सोशल मीडिया पर चल रही है उसमें मुआजना करते हुए कि शेख मुजीब को गिरफ्तार किया गया, कब किया गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के क्या हुआ, असेंबली का इजलास कब बुलाया गया, वो सारी की सारी चीज़ों को उन्होंने एक ही धागे के अंदर पिरोने की कोशिश की है और उसके ज़रिए पाकिस्तानी फ़ौज के करैक्टर के ऊपर सवाल उठाने की कोशिश की है। और मुझे ऐसे लगता है कि ये वाली सूरत हाल किसी भी तौर पर जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए और पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट के लिए काबिल कबूल नहीं होगी क्योंकि ये एक हकीकतन इश्तियाल अंगेज़ी है, हकीकतन प्रोवोक करने की कोशिश है कि जनाब आप अभी तक छुप के क्यों खड़े हैं, खुल के हमारे सामने आए और हमने खुल के अब आपको टारगेट करना शुरू किया है। जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर
पर मबनी पोस्ट को शेयर करना क्या इस बात का इशारा करता है कि जो टारगेट है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो मौजूदा पॉलिटिकल लीडरशिप को, मौजूदा गवर्नमेंट को किसी तरह की कोई अहमियत देते ही नहीं। वो ये समझते हैं कि ये लोग हैं ही नहीं। वो ये समझते हैं कि इस वक्त जो हुकूमत है वो जनाब आसिम मुनीर साहब की है और आसिम मुनीर को ही टारगेट करना है। लिहाजा आसिम मुनीर के ऊपर उन्होंने, इमरान खान ने, याद नहीं आपको कहा था कि मैंने आसिफ अली जरदारी को अपनी बंदूक की निशिस्त पे रख लिया है, बिल्कुल ऐसे ही इस वक्त मुझे ऐसे लगता है कि मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट को इमरान खान ने अपने टारगेट पर रख लिया है और हर एक तरीके से उनको जिच करने की, उनको चढ़ाने की या उनको इश्तियाल दिलाने की इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं ताकि वो इश्तियाल में आए और एक ऐसी सूरत हाल डेवलप हो जिससे इंतशार फैले और इंतशार इस हद तक बढ़ जाए कि इस्टेब्लिशमेंट को उस इंतशार को काबू में लाने के लिए खुद को सरेंडर करना पड़े इमरान खान के सामने और इमरान खान अडयाला जेल से एक फातेह के तौर पर बाहर निकले, अनचैलेंजेबल हो जाए और फिर इमरान खान की यहाँ पर एक मलूकियत जो है वो तारी हो जाए। इमरान खान इस वक्त इसी एजेंडे पर अमल दरामद करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हालात और वाक़यात जो बता रहे हैं वो ये है कि जिस तरह मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में कहा था कि प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ रहा है। अब पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर भी अगर आप गौर करें तो ये जो प्रेशर है इसमें इजाफा हो रहा है और मिलिट्री लीडरशिप के अंदर भी प्रेशर में इजाफा हो रहा है। अब जब ये दोनों जगहों पर जो टेम्परेचर है वो भी इजाफा होगा, इश्तियाल में भी इजाफा होगा, टेम्परेचर में भी इजाफा होगा, तो फिर कोई ना कोई अनहोनी के होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इमरान खान को शायद ये अनहोनी का होना सूट करे पॉलिटिकली, लेकिन पाकिस्तान को ऐसी अनहोनी का होना शायद सूट ना करे। यही एक इंपॉर्टेंट सवाल है और देखना यह है कि इमरान खान को यह बात समझ में कब आती है, क्योंकि लोगों के साथ खेलना और बात है, रियासत के साथ खेलना और बात है। इमरान खान इस वक्त अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए रियासत के साथ खेल रहे हैं जो किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं। अपने राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।